तो हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर दिनेश और आप आ गए कनक केमिस्ट्री ट्यूटोरियल में। तो लास्ट टाइम क्या किए थे चैप्टर 1 में, मतलब 9th का सीरीज चला रहा है उसी में आगे जा रहा हूँ। ठीक है, तो चैप्टर 1 में मैटर कर चुके थे। मैटर में क्या क्या देखे थे, पार्ट 1 हो गया, मतलब ये सेम इसी में आएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और पार्ट 2 में क्या देखे थे, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। ये दोनों को बता दीजिएगा प्रीवियस क्लास में, यदि नहीं देखोगे तो इस वाले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। तो आज क्या करेंगे, मेल्टिंग, फ्रीजिंग एंड सब्लिमेशन, इसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं। तो इसके पहले ना एक और टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ा देता हूँ ताकि आपको ये समझने में थोड़ा आसानी हो। ओके, तो मेल्टिंग, फ्रीजिंग और सब्लिमेशन। इससे पहले एक और टॉपिक बता देता हूँ आपको, इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? ओके, अब इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द टू मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द टू मॉलिक्यूल विच कैन होल्ड द एटम, एटम बोलो या मॉलिक्यूल, विच कैन होल्ड द मॉलिक्यूल टुगेदर। तो देखो, सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल है और दूसरा आपके पास दूसरा भी मॉलिक्यूल है। डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, ओके, इनके बीच में जितना ज़्यादा, मतलब ये जितना पास होगा, जैसे कि सॉलिड में बताया था मैं आप लोगों को, सॉलिड बहुत क्लोज होता है, जिसका डेंसिटी इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स, उसी को बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कितना ज़्यादा इसमें फोर्स लग रहा है, यदि ज़्यादा फोर्स लगेगा तो उसका अट्रैक्शन फोर्स भी बहुत ज़्यादा होगा। तो उसको तोड़ने में, यदि इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा कि नहीं? ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो सॉलिड में यदि मान लो आप हीट करते हो, कुछ करते हो, तो ऑब्वियसली ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है आपको। लिक्विड को कम देना पड़ता है, गैस में कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, गैस से क्या हो जाएगा, शर्ट से हो जाएगा। गैस को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? ये देखो, एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो अभी तक 3 फेज पढ़े हो आप लोग, इसमें मैटर आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, 3 पार्ट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस को भी और ज़्यादा हीट करोगे ना, गैस को मान लो आप हीट करोगे तो ये प्लाज्मा में चेंज हो जाता है। ओके, ये 4th स्टेट ऑफ मैटर होता है। इसको ज़्यादातर कम देखते हैं क्योंकि ये ज़्यादा होता नहीं है। ठीक, आयंस में चला जाता है ये, इसके डिफरेंट टॉपिक है, छोड़ो इसको। तो मेन क्या करोगे आप लोग, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यदि कहीं कंपटीशन में कुछ पूछ देगा कि 4th फेज ऑफ सॉलिड बोल देगा तो प्लाज्मा लिख सकते हो यदि ऑप्शन में दिया है तो। ये समझे आप लोग, दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो बल है या फोर्स है, उसी को क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये इसको क्यों बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ, समझ जाओगे इसको क्यों बता रहा हूँ। ठीक, तो चलो अब इसमें आता हूँ मेल्टिंग पॉइंट में। मेल्टिंग ओके, अब देखो मेल्टिंग क्या होता है। सपोज आपके पास कोई सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल। ओके, ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा क्लोज ये आपस में क्या होंगे, तो कंबाइन होंगे। ठीक है, अब क्या होगा देखो, अब इसको जब मैं हीट करूँगा तो क्या होगा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जैसे कोई भी आपके पास सपोज यहाँ पे मटेरियल है, ओके, इस पर मैंने क्या दिया, एक लाइट एनर्जी दिया, मान लो एनर्जी लिख देता हूँ। ओके, एनर्जी दिया। जब इस सैंपल मतलब ये सॉलिड मटेरियल को जब मैं एनर्जी दूंगा उसमें, तब क्या होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स वाला जो भी होगा, ठीक, अभी समझो इसको खाली। तो इसको जब भी एनर्जी दूंगा क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कुछ एनर्जी एमिट कर देगा, मतलब बाहर निकाल देगा। तो जब ये एनर्जी यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका रेडिएशन है, जो एनर्जी आ रहा है, ये किस में चेंज हो जाएगा। इसमें देखना, कभी भी आप मान लो लाइट पड़ रहा हाथ में या कहीं पे, तो लाइट तो पड़ रहा हो भी एक एनर्जी है, जब हाथ में पड़ेगा तो हीट हो जाता है, ये हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा इसमें। अब इसको एनर्जी मिला तो एब्जॉर्ब किया, जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया उसकी वजह से हीट हो गया। तो ये जब हीट जो होगा ना, तो इसके बीच का जो बॉन्ड होगा, क्या होगा, बॉन्ड होगा, तो उसको क्या करता है, ब्रेक करने का काम करता है वो जो एनर्जी। जब किसी भी मटेरियल को आप एनर्जी दोगे तो ऑब्वियसली वो थर्मल एनर्जी में चेंज हो जाएगा, मतलब हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो वो हीट जो हो जाएगा ना, इस बॉन्ड को तोड़ता है। अब इस मटेरियल में कोई भी बॉन्ड हो सकता है, ओके, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बहुत सारी चीज़ होती है। ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आगे जब आएगा तो ये इसको क्या करेगा, हीट करेगा। हीट करने की वजह से ये सॉलिड में जो होता है, सॉलिड तो बहुत ज़्यादा है, मान लो कोई आपके पास कॉपर सल्फेट का कंपाउंड है, या शुगर मान लो, वेरी वेल नोन एग्जाम्पल, शुगर हो गया। अब इसको जब आप हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, मेल्ट होने लगता है। क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो इस कॉपर सल्फेट का जो भी हो जाएगा, ये भी एक केमिकल है। और ये शुगर हो गया, शुगर आप लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हो, तो ये भी एक भी एग्जाम्पल ले लो। शुगर को हीट करोगे तो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा वो। तो जिस पॉइंट पे वो मेल्ट होगा, जिस पॉइंट पे
ये पॉइंट पर्टिकुलर जिस पॉइंट पे मेल्ट होगा उसी को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। अभी मेल्टिंग का मतलब समझ गए, गलना किसी भी चीज़ का। जो सॉलिड पार्टिकल है ऑब्वियसली वही गलेगा, सबसे पहली बात। तो जिस पॉइंट पे स्टार्ट होगा, किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे स्टार्ट होगा वो लिक्विड में चेंज होगा। देखो लिक्विड में कंप्लीटली चेंज होगा तो अलग चीज़ होता है, ठीक है। ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड में चेंज हो रहा है ये वाला। ज़्यादा एनर्जी लगेगा ना इसको दे हुए, तो शुगर को क्या करोगे, बहुत ज़्यादा देर तक यदि हीट करोगे तो सबसे पहले जिस पॉइंट पे वो मेल्ट होगा, मतलब जहाँ पे उसका बॉन्ड टूटेगा उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, मेल्टिंग। फ्रीजिंग जस्ट इसका उल्टा, यहाँ पे आप हीट दे रहे हो, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप लोग, हीट दे रहे हो। फ्रीजिंग में क्या हो जाएगा, किसी भी चीज़, मान लो आपके पास कोई लिक्विड है, जस्ट उल्टा इसका, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं इसमें, इसे बता रहा हूँ। देखो यदि सॉलिड को यदि आप हीट दोगे, हीट लिख देता हूँ मैं, ठीक। केमिस्ट्री में हीट को कभी भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा। ये जो डेल्टा है ना, ट्रायंगल, इसको बोलते हैं डेल्टा। ओके, डेल्टा। तो डेल्टा का मतलब होता है हीट कर रहे हो किसी भी चीज़ को आप इसमें। ओके, केमिस्ट्री में हीट को क्या बोलते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। अब इसको जब हीट करोगे तो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। लिक्विड में होगा ना, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो मेल्ट होगा उसी को बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। अब जैसे इसका उल्टा देखो, अब इसको आप फ्रीज कर दो। फ्रीज मतलब इसका यहाँ पे हीट कर रहे हैं हम लोग, तो एनर्जी दे रहे हैं उसको। यहाँ पे क्या कर दो, उसको हीट को कम कर दो। हीट को कैसे कम करोगे, फ्रीज़र में ले जाओगे ना, मतलब टेम्परेचर जो होगा ना उसको कम कर दो। यहाँ टेम्परेचर को हाई कर रहे हो, यहाँ टेम्परेचर हाई हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर को लो करो। सब मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि आइस को ही ले लो। आइस को कैसे करोगे, यदि वाटर को आपको आइस में जमाना है तो कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ले आओ, तो फ्रीजिंग पॉइंट वही होता है ना उसका। तो जिस पॉइंट पे फ्रीज होगा जो भी लिक्विड हो, मान लो वाटर को ही मान लो, क्योंकि आपको वेल नोन है, घर में भी कर सकते हो प्रैक्टिकल करके आप। तो इस वाटर को यदि आपको हीट मतलब जमाना है तो इसको क्या करोगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाओगे, मतलब टेम्परेचर को लो कर रहे हो ना, तभी किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में। ठीक है, तो वाटर से सॉलिड में जहाँ बनना चालू होगा, वो सॉलिड बनना, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। समझ रहे हो, फ्रीजिंग पॉइंट। जहाँ पे जमना चालू हुआ, स्टार्टिंग हुआ, उस पॉइंट को बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। और जहाँ पे गलना चालू हुआ, सॉलिड क्या करेगा, गलेगा ना कोई पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। अब देखते हैं तीसरा कहाँ गया, सब्लिमेशन। ठीक है, ध्यान से देखो तो समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं। आपका थर्ड पार्ट है, ये लास्ट पार्ट होगा चैप्टर 1 का। अब ये आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन तो अभी तक क्या देखे आपने, देखो सॉलिड को जब हीट करोगे तो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अब लिक्विड को भी यदि आप हीट करोगे, तो किस में चेंज जाएगा, ऑब्वियसली गैस में चेंज होगा, गैस में चेंज होगा। ये नहीं होता सब्लिमेशन। ओके, दिस इज नॉट द सब्लिमेशन एग्जांपल। तो क्या हो जाएगा, यदि सब मान लो सॉलिड डायरेक्टली किस में चेंज हो जा रहा है, गैस में, डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट। इसमें विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड फेस में चेंज हुए यदि कोई सॉलिड गैस में चेंज हो जाए तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। अब बोलोगे सर एग्जांपल क्या होता है, ठीक है, सब जानते हो। ओके, आप लोग नेप्थलीन जानते हो, नेप्थलीन। अब नेप्थलीन क्या होता है, घर में छोटा छोटा कीड़ा भाग के लिए कुछ लगाते हैं ना, डामर गोली, वाइट कलर का बॉल, उसी को बोलते हैं नेप्थलीन। जो भी बोल दो, डामर गोली। ओके, लोकल भाषा में क्या बोलते हैं, डामर गोली बोलते हैं। उसके वाइट कलर का जो रहता है ना, कीड़ा वाड़ा भगाते हैं आप लोग, रखते हो बुक में कहीं पे या कपड़े में हटाने के लिए लगाते हैं, वही होता है नेप्थलीन। और एक दूसरा एग्जांपल होगा इसका, आयोडीन। आयोडीन ना छोटा छोटा गोल कलर का, गोल टाइप का होता है, मतलब ये जो मैं पॉइंट डाल रहा हूँ ना, इसी के साइज का सॉलिड पार्टिकल होता है। ये सॉलिड होता है। जब इसको रखोगे, इसको मतलब ओपन रखोगे आप लोग, तो सीधा गैस में चेंज हो जाता है। येलो कलर का दिखता है, ये दिखेगा, इसको मैं हो सकता है दिखा दूंगा आप लोगों को कभी वीडियो करके। ओके, ये वाला शॉर्ट में डाल दूंगा। तो आज क्या देख लिए, सॉलिड मतलब मेल्टिंग देख लिए, मेल्टिंग। उसके बाद हो गया फ्रीजिंग,
और उसके बाद होगा सब्लिमेशन। ओके, आई होप ये समझ आया होगा तीनों, नहीं आया होगा तो कमेंट करके आप लोग बताइए। ओके, तो सॉलिड हो गया। फिर सॉलिड को जहाँ पे भी स्टार्ट होगा वो मतलब मेल्ट होना, उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। इसको हीट करोगे मतलब यहाँ पे ऐसे भी आप लोग लगा सकते हो। ओके, आप इसको हीट करोगे तो लिक्विड में चेंज होगा, फिर से इसको हीट करोगे तो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। अब सपोज आप गैस को कोल्ड कर रहे हो, मतलब टेम्परेचर यहाँ पे क्या कर रहे हो, कोल्ड कर रहे हो, जस्ट उल्टा टेम्परेचर कोल्ड मान लो, कोल्ड कंडीशन। पूरा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। गैस को जब टेम्परेचर आप लो करोगे तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड को फिर से लो करोगे तो ये सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो ये ऐसा क्या होता है, साइकिल चलता रहता है इसका। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। और आगे देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर 2 ही ये इजी चैप्टर है आप लोगों का, बस थोड़ा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो अभी के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।